गांव में ऐसी सब्ज़ी हमेशा बनती है। तो आज मैं एक गांव की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बनाने जा रही हूँ चने दाल की स्पेशल सब्ज़ी। तो आइए आप मेरे साथ भी इसकी रेसिपी ज़रूर देखिए। तो उसके पहले मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को फॉलो कर दीजिए। अब हम लोग सबसे पहले दाल को अच्छी तरीके से धो लेंगे। चना दाल को आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं, आप अपने घर में मेंबर के हिसाब से ले सकते हैं। ऐसे मैंने 150 ग्राम लिया है बाय क्वांटिटी, क्योंकि मुझे इसकी सब्ज़ी बनानी है। और फिर उसके बाद हम लोग इसे कुकर में डाल देंगे। उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा पानी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल के 3-4 सीटी लगा लेंगे, जब तक कि वो पक ना जाए। और जैसे ही कुकर में वो तैयार होगा, हम लोग उसे हटा के एक कढ़ाई चढ़ा लेंगे। अब इसे हम लोग बनाएंगे सरसों के तेल में। तो सरसों का तेल कढ़ाई में डालने के बाद जितने भी खड़े मसाले हैं, गरम मसाले जो खड़े होते हैं, तो वो डालेंगे इसमें। जैसे दालचीनी, जीरा, फिर एक स्टार वाला आता है, वो मुझे इसका नाम नहीं पता है। और फिर इसके बाद इसमें हम लोग खड़ा लहसुन डालेंगे, तेज़पत्ता डालेंगे और एक सूखा मिर्च डालेंगे। फिर इसके बाद ये सबको अच्छे से हम लोग पकने देंगे। थोड़ा सा अदरक भी अगर आपके पास हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। इससे इसका टेस्ट जो है वो और अच्छा आता है। ये रेसिपी आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर सब्ज़ी नहीं है तो फिर कोई गम नहीं है, अगर ये चना दाल भी है तो आप सब्ज़ी बना सकते हैं। और हम लोग एक बारीकी चॉप करके प्याज रखेंगे, उसे फिर हम लोग तेल में डाल के अच्छी तरीके से पकाएंगे। मेरे यहाँ जब भी सब्ज़ी नहीं होती है तो मैं उतना टेंशन नहीं लेती। पहले लगता था कि बाप रे सब्ज़ी नहीं है, क्या बनेगा, अब मार्केट जाके सब्ज़ी लाना पड़ेगा। और अभी तो है, जैसे अभी गर्मी का इतना ये समय चल रहा है कि कोई भी 2 से 3 सब्ज़ी ले आओ, अगर आप एक बना रहे तो 2 सब्ज़ी सूखेगा ही सूखेगा। और मेरे पास अभी फ़िलहाल में फ्रिज नहीं है, तब तो और हालत ख़राब हो जाता है। फ्रिज में भी सब्ज़ी कहाँ टिक पाती है, 3 से 4 दिन टिकती है, उससे ज़्यादा नहीं टिकती है। तो इसीलिए मैं जब भी सब्ज़ी लाने जाती हूँ तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखती हूँ कि इतना ही सब्ज़ी लूँ जितना मेरा 2 दिन में ख़त्म हो जाए। क्योंकि ये मैंने कहीं पे एक लाइन पढ़ा था कि हमारे पास वेस्ट करने के लिए है, लेकिन हमारे नेशन के पास वेस्ट करने के लिए नहीं है। तो इसीलिए अगर हम लोग कोई चीज़ अगर सेव करेंगे तो हो सकता है वो किसी अगले के काम में आ जाए। तो इसी तरह से ये चेन चलते रहती है। और अपने वेस्टेज पे थोड़ा हम लोग को कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि खाना हमें तो मिल रहा है पर दूसरा उसी खाने के लिए तरस रहा है। तो इसीलिए थोड़ी चीज़ें को समझ के हम लोग को काम करना चाहिए। तो मैं वही सब चीज़ को ध्यान में रख के बहुत खाना भी कम ही बनाती हूँ। कम मतलब इतना बनाती हूँ कि वो मिला जुला के ख़त्म हो जाए। और इतना भी नहीं बनाती कि मुझे उसे फेंकना, मुझे जब भी खाना फेंकना पड़ता है मुझे बहुत बुरा लगता है। तो अब देखिए मैं प्याज भून गया था, इसमें मैंने ये मसाले डाले हैं। जैसे थोड़ा सा मैंने हल्दी डाल दिया है, मिर्च पाउडर ये डाल दिया, और एक गरम मसाला था मेरे पास, मैंने वो डाल दिया है एवरेस्ट वाला। और फिर उसके बाद देखिए मेरा दाल कितना अच्छी तरह से उबल चुका है। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था क्योंकि मेरा दाल थोड़ा सूखा सूखा लग रहा था, और मुझे थोड़ा सा इसे पानी डालने के बाद ये ईज़िली निकल भी जाता। तो ये देखिए मेरा दाल अच्छी तरीके से घुल चुका है। वैसे ये जो चना का दाल है वो घुलने में थोड़ा सा समय लेता है, लेकिन घुलने के बाद बहुत अच्छा दिखता है। तो अब हम लोग इसमें दाल ऐड कर देंगे। और फिर उसके बाद आप इसमें थोड़ी सी घी ज़रूर डालें। घी इसमें अगर आप डालोगे तो इसका टेस्ट एक अलग ही लेवल पे आता है। घी आप डाल सकते हो, और इसमें आप एक टमाटर काट के अभी डाल दो, और धनिया पत्ता भी इसे इसमें काट के डाल दो। इसका टेस्ट बहुत ही ऑथेंटिक आता है। मैंने जैसे अभी बताया कि भी गर्मियाँ बहुत पड़ रही है और मेरे पास फ्रीज़ भी नहीं है, तो फिर मैं कुछ स्टोर नहीं कर पाती हूँ। तो जिसके कारण मैंने इसमें बहुत लिमिटेड चीज़ बनाई, लेकिन स्वाद में इसका ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं था। पर ये है कि अगर हम लोग फ्रेश धनिया पत्ता डालते हैं तो उसका टेस्ट को वो और एनहेंस कर देता है। तो आज की ये जो रेसिपी है मेरी यही रेसिपी है, और ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप इसे लंच बॉक्स के लिए भी दे सकते हैं। आप इसे अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए भी आप ये परोस सकते हैं। अगर आपका ये बाज़ार जाने का मन नहीं है, अगर आपको सब्ज़ी बनाना है,
तो भी ये जो सब्ज़ी की रेसिपी है बहुत अच्छी है। तो आप ये रेसिपी को बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ चावल है, अगर दाल भी खानी है और सब्ज़ी भी नहीं बनानी है तो भी ये रेसिपी बहुत अच्छी है। तो ये रेसिपी है बहुत तरीके से, और इसका जो टेस्ट आप ये इसको देख के मत जज कीजिए, इसे खा के जज कीजिएगा। और मैंने जैसे कहा कि आप इसमें टमाटर और धनिया पत्ता ज़रूर मिलाइएगा तो इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। मेरे पास अगर अवेलेबल होता तो मैं ज़रूर, मेरे यहाँ से मार्केट बहुत दूर है, मतलब करीबन मैं बोलूँ कि 2 से 3 किलोमीटर है, इसीलिए मुझे कोई भी चीज़ में सोचना पड़ता है। तो फिर इसीलिए मैंने बहुत तरह का जुगाड़ निकालते रहती हूँ कि क्या कैसे किया जाए कि हर चीज़ मैनेज तरीके से चले, या कोई चीज़ कहीं पे हैम्पर भी नहीं। हैम्पर तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो ही जाता है, लेकिन मुझे उसका उतना गम नहीं है, क्योंकि क्या है कि जगह अच्छा होना चाहिए रहने के लिए। ये जगह रहने के लिए बहुत अच्छा है, पोल्यूशन से बहुत हटके है। जैसे कि मैं दिल्ली में रहती हूँ तो यहाँ पर तो पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा ही डर है, पर ये जो मेरा एरिया है ये पोल्यूशन से थोड़ा ठीक है। तो इसीलिए मैं यही चाहती हूँ कि हम लोग को जो भी रिसोर्सेज मिले उसी में से हम लोग प्लस पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढ के निकालें। तो ये एक मेरा एक कोशिश थी कि अपने कंडीशन के साथ में ये खड़े रहूं और कुछ ना कुछ अच्छा उसमें से निकालूं। तो आप बताइए कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनको भी बताइए। और कभी भी अपने कंडीशन को मत दोष दीजिए, अपने आप को मत कोसिए। जो कंडीशन है उसमें हैप्पी रहिए और उससे अपग्रेड होने का सोचिए। अगर जिस दिन आप ये सोचिए कि अपग्रेड कैसे होंगे, तो जिस कंडीशन में आज हम लोग हैं उस कंडीशन से आपको कभी कोई भी शिकायत नहीं होगा। तो यही सब बातों के बीच में जो मेरी चना दाल का तड़का है, इसे हम लोग तड़का भी बोलते हैं, ये अब रेडी हो चुका है खाने के लिए, तो आप इसे खा सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे अपना प्यार, मेरे वीडियोस को प्यार ज़रूर दीजिए। तो टेक केयर।